अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक ज़ाहिद ज़मान। पाक आवाज़ इटली से मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर जो हैं उन तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आज तीन चार खबरें हैं जी, वो मैं लाया हूं। उनमें सबसे पहले अपडेट करता चलूँ कोरोना वायरस के हवाले से। आज जो है मवात 12 हुई हैं और टोटल मवात जो है वो 34,926 हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ जो है मुतासरीन आज जो हैं वो 229 आए हैं, जिनकी टोटल जो तादाद आज तक है वो बनती है 2,42,363। जबकि सेहतमंद आज हुए हैं 338। और टोटल आज तक सेहतमंद जो अफराद हुए हैं वो 1,93,978 हैं। तो ये काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो है वो SOPs के साथ साथ जो नरमी जो है वो करना होना शुरू हो जाएगी इस माह के बाद। तो ये डिटेल थी कोरोना वायरस की। उसके साथ साथ मैं अपने अवाम तक एक न्यूज़ जो है वो भी देता चलूँ। ड्राइविंग लाइसेंस और जो है रेजिडेंसी के हवाले से, जो कि पहले कानून था 18 मार्च के बाद जितने भी रेजिडेंसी और जो ड्राइविंग लाइसेंस थे वो जो एक्सपायर हो चुके थे, उनकी जो गवर्नमेंट के आर्डर के साथ जो है वो मुद्दत मियाद जो है वो 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी, जो कि अब जो है वो 31 अगस्त से भी बढ़ा के 31 दिसंबर तक कर दी गई है। और सारा कानून वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है सवाए महीने के, यानी कि 31 अगस्त से बढ़ कर 31 दिसंबर तक। लेकिन जिनके कानून नाफज होने के बाद एक्सपायर हुए हैं उनके लिए है। जो 17 मार्च को भी जिसका एक्सपायर हुआ है वो जो है वो राब्ता करे जी मुतलका दफ्तर से। और उसके साथ साथ मैं बताता चलूँगी इटली की समुद्री हदूद में पेट्रोलिंग करते हुए जो अदारे हैं मुतलका, उन्होंने जो है 54 अफराद पर मुश्किल एक कश्ती को जो है वो लंगर अंदाज किया है करतौन के इलाके में। और इस कश्ती में जी 54 अफराद टोटल थे, तो इनमें एक खातून जिसके साथ चंद माह का बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा, और उसके साथ साथ मजीद 13 कम उम्र बच्चे भी शामिल थे जी। और ये सूरत हाल है कि एमिग्रेशन खुली हुई है और ऊपर से तारकीन वतन इटली में जैसे आ रहे हैं, यानी कि जान पे खेल के ही आना होता है। तो इस हवाले से जब लंगर बर्दाश्त किया गया तो रेड क्रॉस और दूसरे जो अमदादी जो एसोसिएशन या जितने अदारे थे अमदादी, वो भी वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। और इस तारकीन वतन के हवाले से जो यूरोपीय यूनियन के वज़ीर दाखिला की गैर रस्मी जो हालिया दिनों इजलास हुआ है, उसमें भी जो है जर्मनी के वज़ीर दाखिला हॉर्स्ट सीहोफर ने जो है वो एक बयान जारी किया है कि तारकीन वतन के मामले में हम इटली, यूनान, स्पेन और माल्टा को जो है वो तनहा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो समंदर में तलाशी और बचाव के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं, जो वो मालिक अपने तौर पे ले रहे हैं, तो वो नाकाफ़ी हैं और वो यूरोपीय यूनियन के मेयार के मुताबिक भी नहीं है। तो हम जो है इसमें इस तरह इनको अकेला नहीं छोड़ सकते, इनकी यानी कि भरपूर अंदाज में इनका साथ देना होगा। तो ये थी। इसके साथ साथ जो सलमीनी के कवानीन हैं जी, उस पर हमारे ओवरसीज़ ने जो है वो नज़रें जमाई हुई हैं, जिनके खास तौर पे जिनके पासपोर्ट वगैरह जो हैं वो 4 साल की मुद्दत में थी, वो इस सलमीनी के कवानीन के रिवर्स होने के साथ साथ उनकी जो है लिस्ट या नंबरिंग जो है वो अपग्रेड हो जाएगी या जल्दी आ जाएंगे। तो उसमें जो है आज भी 9 जुलाई थी, तो आज भी एक मीटिंग थी जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर लामोर्गेस जो है वो उसने जो है वो बयान जारी किया है। उसने कहा कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे जो है वो कंसेंसस हो चुका है हमारी इत्तेहादी पार्टियों के साथ, और हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी मज़ीद कंसेंसस जो है वो करना बाकी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलें।
तो उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि 20 से 21 सितंबर तक जो है सलामीनी के जितने भी कवानीन हैं उन पे साइन कर दिए जाएंगे रिवर्स के लिए। तो ये भी एक अच्छी खबर आ रही है। काफ़ी दिनों से अवाम का जो है नज़र है इस पे कि कब अब आए तब आए, कब इस पे साइन होंगे, क्या कब जो है कानून रिवर्स होगा। और जो तारकीन वतन है उस पे पोपा फिटली का भी एक बयान जारी हुआ है। उनका कहना है कि जो लीबिया में हिरासती मराकज़ में तशद्दुद और बदसलूकी की जा रही है या हो रही है, उस पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। और उन्होंने कहा है कि मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ का विज़िट करूँ और वहाँ जितने भी अफराद हिरासती मराकज़ में हैं उनको रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो इसके साथ ये चीज़ें थी, न्यूज़ थी, खबरें थी। जबकि एमिग्रेशन के हवाले से आपको पता है कि एमिग्रेशन में भी कवानीन के मुंतज़िर हैं कि अवाम नरम हो, नरमी के मुंतज़िर हैं, जो कि अभी तक इस पे कुछ जो है डेवलपमेंट नहीं हुई। जबकि जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं या जो तारकीन वतन की हेल्प के लिए जो तंजीमें हैं वो जो हैं उनकी मीटिंग्स जारी हैं। वो आए रोज़ जो है कभी मिलान, कभी ब्रेशिया, कभी किसी सिटी में जो है वो जो मीटिंग्स कर रहे हैं और लाएअमल बना रहे हैं कि इसको कैसे जो है हुकूमत के वानों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो है जितने भी दूसरे शोबाजात में लोग काम कर रहे हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वो कैसे जो है वहीं पे रह के अपना जो है वो काम जारी और सारी रख सकें। ये तो थी आज की खबरें। और एक और मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ, मैंने गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो है वो एक फेसबुक पे अपडेट किया था कि मालियाती स्कैंडल के हवाले से। तो जी मेरे पास काफ़ी दोस्त भी आए, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी हुई, काफ़ी लोगों ने अच्छे बन के बुरी बातें करने की कोशिश की, लेकिन सारे मेरे जानने वाले थे, दोस्त थे। तो मैं उनको गोश गुजार कर दूँ जी। जो क्योंकि मीडिया में जो सहाफ़ी होता है और सहाफ़ी का जो सोर्स होता है वो कभी सहाफ़ी किसी को बताता नहीं है। तो मैं कर रहा हूँ जी ऐसे कि जो क्योंकि इसमें कुछ रियासती हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो मैं ये फॉरवर्ड कर रहा हूँ चंद एक रोज़ में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऑफिस, महकमा दिफा, महकमा दाखिला, महकमा खारजा समेत दीगर जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको, और जिस किसी ने भी जनाब वो सबूत लेने हैं ना, तो वो उनसे निकलवा ले, उनसे ले ले, मैं उनको फॉरवर्ड करूँगा। तो उसके साथ साथ मैं वो भी चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड कर दूँगा जो वीडियोज़ में मेरे पास जितने भी दोस्त आए और मेरे साथ गुफ्तगू शनीद की, वो भी करूँगा। तो बाकी जो है, बाकी जो हम भी इधर हैं, दुनिया भी इधर है, तो देखी जाएगी क्या होता है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।